अकाउंटिंग जो होती है ना, वो बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आज हम यही अंडरस्टैंड करेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसको बोलते हैं हम। सो वी स्टार्ट विद द कैश बेसिस। कैश आया तो एंटर करोगे, कैश गया तो एंटर करोगे, विच मीन्स पेमेंट्स एंड रिसीट्स, इसको एंटर करोगे। इन दिस मेथड एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसीट और पेमेंट बिकम्स ड्यू। जब कैश ड्यू हो गया, फॉर एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस महीने का रेंट अभी आया नहीं, कुछ पेमेंट एडवांस में आ गए, सो जैसे ही आपके पास ड्यू वाली एंट्री आएगी उसको आप कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसको हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। कैश बेसिस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये रीड करते हैं एक बार। सो दिस सिस्टम इज इनकम्पैटिबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल, राइट, which states that cost or expenses of period are matched with the revenues of the same period। जैसे एक ऑफिस का रेंट है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 इज पेड इन जनवरी, दिसंबर वाला रेंट आप जनवरी में पे कर रहे हो, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इन जनवरी ओनली। किसमें होता है ये, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। क्या हर रिकॉर्डिंग, हर एंट्री ऐसी रिकॉर्ड होगी, नहीं। एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में चलता है, इंडिया में क्या चलता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इस मेथड में कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड, उसी पीरियड में इन विच दे अकर रादर देन दे आर पेड और रिसीव्ड। सो अक्रूवल बेसिस को हम बोलते क्या, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो चुका है बट आपने पे नहीं किया अभी तक। दिस इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू। जितना भी आपका रेवेन्यू होगा उससे आपके एक्सपेंसेस मैच हो जाएंगे, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, कैश पेड और नॉट, स्टिल यू मेक एन एंट्री। दिस इज नोन एज accrual basis of accounting। That's it for this